हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम जुनैद आलम है और आज की क्लास नहीं है। आज एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके लिए जो क्या नाम है, यूपीएसआई का जो पेपर है जिसमें भर्ती है हमारी 43 वैकेंसी हैं इतनी। तो मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ फुल डिटेल में क्या क्या इसमें है। तो इसमें जो हमारी जनरल की जो वैकेंसी है इसमें वो दी हुई है 1705 जो सिविल वाली पुलिस होती है उसमें, और ईडब्ल्यूएस की 422 है, और जो ओ बी सी होता है ना, ओ बी सी, वो इसमें दी हुई है 1143। और एस सी एस टी की मिला के, ये एस सी है, ये एस टी है। एस सी में 890 है और एस टी में कितना है, 82। और जो पी एस सी होती है ना, प्लाटून कमांडर, ठीक है, इसमें जनरल की वैकेंसी दे रखी है कितनी, 56। ईडब्ल्यूएस की कितनी दे रखी है, 13। और ओबीसी की कितनी दे रखी है, 36। और एससी की दे रखी है 28 और एसटी की दे रखी है 2। टोटल मिला के कितनी होगी, 135। और बाकी महिलाओं की भी हैं, वो मैंने लिखी नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ कि इसमें हम ऑनलाइन इसमें कब से कब तक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जो डेट हमें दे रखी है वो दे रखी है हमारी 12 अगस्त से लेके 12 अगस्त 2025 से लेके 11 सितंबर 2025 तक। और हम फीस भी उसी डेट तक जमा कर सकते हैं, 12 अगस्त से 25 तक, 12 अगस्त 25 में, और 11 सितंबर 2025 तक हम इसकी फीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ वैसा होते हैं जो ऑनलाइन ही कटवाते, चालान करवा लेते हैं फिर उसको बैंक में जमा करते हैं, तो उसके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दे रखे हैं बैंक चालान जमा करने के लिए। अगर आप वैसे करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि इसमें फ़ीस कितनी लग रही है। तो जो जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं और ओबीसी के हैं, इनके लिए 500 फीस है, 500 रुपये फीस है। और जो एससी एसटी वाले हैं उनके लिए हमें इन्होंने दे रखी कितनी, 400 फीस दे रखी है। कितनी, 100 रुपये घटा दी एससी एसटी वालों के लिए। बस इतना करना है। अगला है हमें कि अभ्यर्थी ने दिनांक, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, जिसने क्या, जो 1 जुलाई 2025 को 21 साल के हो गए वो इसके फॉर्म भर सकते हैं, प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1902 जुलाई 1997 से पूर्व पहला हो और 2004 के बाद हो। यानी 2 जुलाई 1997 का बाद का जन्म होना चाहिए, और कितना, 1 जुलाई 2004 के, क्या करूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ 2 जुलाई 1997 के बाद का जन्म होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के पहले का जन्म होना चाहिए, जो हमारी सिविल वाली पुलिस होती है उसके लिए। और यही हमारी पीएससी के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए, और मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमें जो ना छूट भी दी गई है एससी एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, सबके लिए छूट दी गई है। तो मैं बताता हूँ क्या क्या छूट दी गई है, ठीक है। हाँ भाई, जनरल के लिए इसमें 3 साल की छूट दी गई है, एससी के लिए 5 साल प्लस 3 यानी 8 साल की छूट दी गई है, और एसटी के लिए भी हमें 5 साल प्लस यानी 8 साल की छूट दी गई है। और ओबीसी वाले भी इसी में आते हैं जिसमें एसटी एसटी है, ये दे रखी है, इसमें भी ओबीसी वालों के लिए भी 8 साल की छूट दी गई है, ठीक है, ठीक है। अब यानी कि जो जनरल में आते हैं वो हमारा फॉर्म भर सकते हैं जो 2 जुलाई 1994 में पैदा हुए हैं और 1 जुलाई 2004 के से पहले पैदा हुए हैं, और 7 जुलाई 2 जुलाई 1994 के बाद पैदा हुए हैं।
और जो हमारे OBC और SC ST वाले हैं वो हमारे फॉर्म भर सकते हैं जो 2 जुलाई 1989 के बाद और 1 जुलाई 2004 से पहले पैदा हुए हैं। ठीक है, इसका सिलेबस क्या होता है? सिलेबस में आता है सामान्य हिंदी जिसके 40 क्वेश्चन दिए होते हैं, मूल विधि, सामान्य विज्ञान जो जनरल नॉलेज होता है उसके कितने आते हैं? 40 क्वेश्चन इसके आते हैं। 100 नंबर का एक क्वेश्चन इक्वल्स टू 2.5 मार्क्स, ये हमें दिया होता है। और इसमें क्राइटेरिया भी दिया होता है कि हमें हर सब्जेक्ट में 35% अंक हमें पास करने ही करने हैं। हर उसमें 35% हमें पार करने ही करने हैं। ठीक है, तो पूछे रह गया। और मैथ के 40 क्वेश्चन है 100 अंकों के, और जो ये होते हैं रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन है 100 अंकों के। ठीक है, अब अगला है हमारे जो शारीरिक मानक परीक्षण दे रखा है कि जनरल के और OBC वालों के लिए जो हमारी हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो SC ST वालों के लिए वो 160 होनी चाहिए, और जो जनरल OBC और SC वालों के लिए वो कितनी होनी चाहिए? 168 होनी चाहिए। सीना हमारा बिना फुलाए 79 होना चाहिए, और फुलाने के बाद 84 होना चाहिए, यानी कि हमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और जो जनजाति वाले हैं, जो ST वाले हैं, उनका सीना 77 से 82 तक चल जाएगा, लेकिन फुलाव हमें हमेशा वही चाहिए होता है 5 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा बिना फूले ही सीना, कहाँ है भाई, बिना फूले ही सीना अगर 84 बैठ रहा तो नहीं हमने पास कर लिया, नहीं, 84 के बाद भी हमें 5 सेंटीमीटर फुला के दिखाना पड़ेगा, यानी फिर हमें फुलाने के बाद 89 करना पड़ेगा। ठीक है, समझे नहीं इस बात को? अगला है महिलाओं के लिए शारीरिक मानक क्या है? महिलाओं के लिए जो हाइट दे रखी है वो OBC, जनरल, OBC और ST वालों के लिए जो हाइट दे रखी है महिलाओं के लिए वो दे रखी है 152 सेंटीमीटर, और ST वालों के लिए 147 सेंटीमीटर। और जो फीमेल का वजन है ना, फीमेल में वजन नपता है, फीमेल का वजन 40 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, यानी मिनिमम होता है हमारा 40 किलोग्राम। अब हमें जो हमारा फिजिकल होगा उसमें क्या क्या चाहिए होगा? फिजिकल में जो मेल आते हैं ना उनको 4800 मीटर चाहिए 28 मिनट में, और जो फीमेल है उनको चाहिए हमें 2400 मीटर चाहिए 16 मिनट में। ठीक है, तो ये तो कोई प्रैक्टिस करेगा हो ही जाएगा, बात की बातें नहीं। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं? तो जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र है, यानी कि जो SC वाले हैं और जो ST वाले हैं, ठीक है, उनका ना 11 सितंबर 2025 से पहले का कभी का भी जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा SC और ST वालों के लिए। जो हमारी लास्ट डेट है ना फॉर्म की, जो हमारी लास्ट डेट है फॉर्म की, उससे पहले का कभी का भी चल जाएगा जाति प्रमाण पत्र। लेकिन ऐसा OBC और जनरल वालों, OBC और EWS वालों के लिए नहीं है। जो OBC वालों के लिए है जाति प्रमाण पत्र, वो मुझे चाहिए, वो हमें चाहिए कितना? 1 अप्रैल 2025 से के बाद का, और 11 सितंबर 2025 से पहले का। ठीक है, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए मुझे। और EWS भी मुझे इसी का चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का और 11 सितंबर 2025 से पहले का मुझे EWS, मतलब हम इस पेपर में EWS चाहिए। ठीक है, और क्या क्या चाहिए इसमें और मैं बताता हूँ। ये रहा, हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए प्लस हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, इंटरमीडिएट की मार्कशीट चाहिए प्लस उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता तो वो दोनों में क्या करेंगे,
हाई स्कूल की मार्कशीट डालेंगे पहले वाले में, जहाँ हाई स्कूल की मार्कशीट मांग रहा है, जहाँ सर्टिफिकेट मांग रहा है वहाँ भी हाई स्कूल की मार्कशीट का ही फ़ोटो अपलोड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इंटर वाले में करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है, जो ग्रेजुएशन वाली है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस ग्रेजुएशन की डिग्री। अब कुछ लोगों की डिग्री नहीं आई है तो डिग्री वाले क्या करेंगे, डिजी लॉकर पर जाके डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे जाके अपनी डिग्री भी ले सकते हैं, या फिर या तो अपने कॉलेज चले जाएं, कॉलेज में नहीं मिलेगी तो यूनिवर्सिटी चले जाएं, कहीं से न कहीं से तो मिल ही जाएगी। उसके बाद भी अगर कहीं नहीं मिल रही तो भाई डिजी लॉकर से इसको अपलोड कर सकते हैं। और जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है ग्रेजुएशन का, वो भी सेम जैसे कि डिग्री मिलेगी ऐसे ही प्रक्रिया को अपना सकते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको भी इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिला हो, फ़ायदा हुआ हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।